जय श्री कृष्ण। कार्तिक की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंकासुर की वध और वेदों के उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा। सत्यभामा ने पूछा, हे देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ और महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल से अति प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण कर लूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों का हरण कर ले गया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्र सूर्य के समान कांतिमान दिखाई दे रहे थे। उस समय भगवान की पूजा करके देवता उनके चरण में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने इनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद और मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उद्यत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे समीप आ जाएंगे। शंकासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित थे। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर ही निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों के साथ लेकर मेरे साथ आ जाओ। इस समय जो श्रेष्ठ दिव्य प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों को अवभृत स्नान कर चुके हैं। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रियदायिनी और माननीय है। कार्तिक मास और एकादशी की तिथि, इन दो व्रतों का आदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो मेरे सान्निध्य की प्राप्ति करने वाला होगा। इनके समान दूसरा कोई साधन ही नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विघ्न पर्वत निवासिनी कश्यप मुनि की अंजलि में गिर गए। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलू में रख लिया, किंतु वह उसमें अंट न सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। तब उसमें भी वह न आ सके। तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वे विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपीधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंख को बद्रीवन ले गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। तब सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए और ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्हें देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया।
यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दे। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी के खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष की भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्या आदि के भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नामक धारण करेगा और सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और सूर्यकांता यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप, पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरे समीप पाता की प्राप्ति करने वाले होंगे। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर मनुष्य इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होगा, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे और उनका पूर्व जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन मात्र से सारे पाप उस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय पर अंधकार भाग जाता है। नारद जी कहते हैं, हे देवादेव, भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप में अंतर ध्यान हो गए और जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता और सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण।